हद है हैवानियत की। ये कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है। ये खबर पढ़कर रूह कांप गई। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेड़ की डाली से लटके हुए 2 नाबालिग बेटियों के शव मिले। इन बच्चियों के परिजन, इनके परिवार के लोग एक ईंटे के भट्टे पर काम करते थे। स्वाभाविक है अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया है, जहां एक ईंट की भट्टी में काम करने वाले मजदूर की 2 बेटियों को नहाते हुए वहां के कॉन्ट्रैक्टर ने देख लिया था। उसके बाद उस बच्चियों का नहाते हुए उसने वीडियो निकाला। बाद में उनको ब्लैकमेल कर जबरन उसका रेप किया गया। साथ में अपने दोस्तों को बुलाकर भी उस बच्चियों का बलात्कार किया है। बच्ची ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और झाड़ों से लटक कर अपनी जान दे दी। आइए कांग्रेस के लीडर सुप्रिया शिंदे इस बारे में क्या कह रही है, आइए सुनिए। हद है हैवानियत की। ये कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है। ये खबर पढ़कर रूह कांप गई। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेड़ की डाली से लटके हुए 2 नाबालिग बेटियों के शव मिले। इन बच्चियों के परिजन, इनके परिवार के लोग एक ईंटे के भट्टे पर काम करते थे। स्वाभाविक है गरीब रहे होंगे। उस भट्टे के ठेकेदार ने इनके नहाते हुए वीडियो बनाए। उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया, उनका रेप किया, उनकी दोस्त के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। बेटियां ये पीड़ा, ये दंश नहीं सह पाई और अंत में थक हार कर, तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन कहां है आक्रोश, कहां है गुस्सा, कहां है घृणा? क्या इतना सड़ गल चुका है हमारा समाज? क्या हम चलती फिरती लाशें बन चुके हैं? कहां हमने अपनी आत्माओं को, अपने जमीर को दफन कर दिया है? आज सवाल इस बात का है, किस बात की सजा मिली इन बेटियों को? गरीब होने की, एक औरत होने की? कहां से आती है बेखौफी इन दरिंदों में कि वो ऐसा कर गुजरते हैं? क्यों नहीं नजीर बनती है कि अगर बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी? चाहे वो हाथरस हो या मणिपुर हो या आज कानपुर हो, ये दंश आधी आबादी ही क्यों सहती है? क्या ये देश, ये दुनिया बेटियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है? अगर आप एक अभिभावक हैं तो दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या आज आप अपनी बेटी को कह सकते हैं कि वो सुरक्षित है? अगर एक महिला है तो क्या आप चुप रह सकती है? और अगर आप एक मर्द हैं तो क्या अपने परिवार की बेटियों को, औरतों को, पत्नी को, बहन को, मां को, अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को यह कह सकते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ और वाकई में नजीर बननी चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कानपुर की इस दरिंदगी को पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप वाकई में मर चुके हैं। तो हैदराबाद में भी एक शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक मासूम बच्चे को कब्रिस्तान में रखकर 2 लेडीज़ चले गए और वहां के कुछ लोगों ने उसे देखा तो पुलिस को इत्तला दी। आइए उन लोगों ने क्या कहा इसके बारे में सुनिए। मरशद है। आज एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। शाह कॉलोनी चंचलगुड़े में मस्जिद इबादुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में एक नवमौलूद बच्चे को 2 ख़वातीन ऑटो में आए। दिन में करीब 12:30-1 बजे के बीच में का टाइम था। हम लोग वहीं बैठे थे, शायद कोई किसी के घर में मिलने आए समझे। अगर वो ख़वातीन ऑटो में आके एक नवमौलूद बच्चे को, जिसका एम्पेलिकल कार्ड भी अभी नहीं कतरा हुआ है, वो बच्चे को लाके कब्रिस्तान में डाल दे के चले गए। जिसके बाद आजू बाजू घर वाले देख के बोले कि भाई कब्रिस्तान में बच्चा नज़र आ रहा। तो उसके बाद हम लोग जाके देखे तो नवमौलूद बच्चा है। उसको लेके हम लोग करीबी बस्ती दवाखाने में ले गए। पुलिस को इन्फॉर्म करे, मादरनापेट पीएस से भी पुलिस के जवान आए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में लेके आए। यहाँ पर लोग एम्पेलिकल कार्ड कट लिए। बच्चे को थोड़े काफ़ी ज़्यादा रैशेस आ गए कब्रिस्तान में डालने की वजह से। कई जगह रैशेस आए, मारा लगे हुए हैं बच्चे को। इसके बाद यहाँ से नीलोफर हॉस्पिटल को बच्चे को शिफ्ट किया गया है। अभी आगे की कार्रवाई पुलिस क्या करती है देखना है। अभी तो हम लोग नीलोफर हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो भी ये हरकत करें उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन हो। ऐसे करने वालों को अब सख्त से सख्त सज़ा दी और जिसका बच्चा है उनको सही सलामत पहुंच जाए। ये कई लोगों, आज ऐसे लोग हैं जिसके लिए औलाद नहीं है तो लोग गली गली तड़प रही। कई फर्टिलिटी सेंटर्स पे लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी औलाद नहीं हो रही।
खासकर कई लोग ऐसे हैं कि जिसको बच्ची हुई तो फेंक दे रही, बच्चों के लिए तड़प रही। आज जब बच्चा है, पैदा हुए तो नामौलूद बच्चा है, ये ऐसी हरकत करना इंसानियत को शर्मसार करने वाला। जिसको औलाद नहीं है आप जाके उनसे पूछिए कि अरे आपको औलाद नहीं है कैसा महसूस होता। तो आज औलाद होने के बाद भी ऐसी हरकतें करने वाले इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलने अल्फाज बाकी नहीं रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना शाहिद है। ये जैसा ये इन्फॉर्मेशन अतराफ़ के लोगों को, बस्ती के लोगों को मालूम हुई, शाह कॉलोनी अतराफ़ हमारे को खुद फ़ोन आना स्टार्ट हो गए कि कोई हम अडॉप्ट कर लेते हैं, हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब तक हमारे को 25 से तक अबव कॉल आ गए। लोगों को जितनी औलाद की जिसकी अहमियत है वो लोग आज हमारे को इतने फ़ोन्स कर रहे हैं। जैसा मालूम हुआ हमारे को, हम यही चाह रहे हैं कि जैसे ये जिसका बच्चा है उसको सही सलामत पहुंच जाए। अगर नहीं तो उसके बाद जो कार्रवाई करके किसी के जिसके हैंड ओवर करना है, जिसको पेश करना है, हम उसको पेश करेंगे। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अपने जो आजकल जो हरकतें कर रहे हैं, जो ये किसी का भी होगा, ये हमारे हो या कोई गैर मामूली, मगर ये बहुत गलत हरकत है। हम अगर वहाँ पर कब्रिस्तान में अतराफ़ में कुत्ते भी फिर रहे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि जैसे बच्चों को कुछ ऐसा नहीं हुआ।